बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म की एक ख़ास फॉर्म पढ़ी थी जिसे हम रेशनल जी ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और हमने देखा था कि पोल्स और ज़ीरोज़ क्या होते हैं और हम पोल्स और ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पोल्स की मदद से, पोल्स की लोकेशन की मदद से किसी भी सिग्नल का टाइम बिहेवियर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पोल लोकेशन एंड टाइम डोमेन बिहेवियर। ठीक है, तो हम अगर किसी भी सिस्टम के पोल्स की लोकेशन फाइंड करें जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में होती है, तो हम उस सिस्टम का टाइम डोमेन बिहेवियर बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि टाइम डोमेन के अंदर उस सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि अगर हमारे पास एक सिग्नल हो a की पावर n un और इसका हम z ट्रांसफॉर्म लें, तो इसका z ट्रांसफॉर्म आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a z इन्वर्स, और इसका ROC होता है z मॉड ग्रेटर देन a मॉड। ठीक है, और अगर हम इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहें तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग पोल्स की जो लोकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमें पोल्स फाइंड आउट करने हो किसी सिस्टम के या ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हो तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a z इन्वर्स, इसको अगर z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा z डिवाइडेड बाय z वन ज़ा z माइनस a। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर z में से जो वैल्यूज़ माइनस हो रही होती हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं और डिनोमिनेटर में जो z में से वैल्यूज़ माइनस हो रही होती हैं वो पोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये पोल है। पोल को आमतौर पे p से लिखते हैं, a की पोल है, p1 से लिख रहा हूँ मैं इसको। तो हमारे पास इस सिग्नल में जो a है वो किसको शो कर रहा है? पोल को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस सिग्नल में a जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? पोल को शो कर रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है पोल्स और जीरोज़ के बारे में तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा पोल्स और जीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पोल है वो a के बराबर है। अब किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरह, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय पोल्स। हमने पोल फाइंड आउट कर लिया, इस पोल की मदद से हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम की बता सकते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है या वो सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है जी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जांपल, और याद रखें हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं टाइम डोमेन में, जबकि ये क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी डोमेन है। जब हम किसी सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं। अब पोल्स और जीरोज़ भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में पोल को देखकर बता सकते हैं कि टाइम डोमेन में जो हमारा सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। इसको समझने के लिए लेट्स evaluate this signal in time domain. For example, अगर हम अगर a की वैल्यू 0.2 लें, सही है, इस सिग्नल में a की वैल्यू 0.2 लें। 0.2 का मतलब है कि 1 से छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये सिग्नल हमारे पास क्या बनेगा। अगर हम इस सिग्नल को देखें कि अगर a की वैल्यू 0.2 हो तो आप देखें हमारे पास u ऑफ n है, तो u ऑफ n का मतलब होता है कि जहाँ भी u ऑफ n आ जाए
जहाँ भी u ऑफ n आ जाए इसका मतलब है कि ये राइट साइडेड सिग्नल है और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव साइड में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू तो 0.2 है, 0.2, और n जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। कैसे पता चला, u ऑफ n आ गया, ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये पावर आ जाएगी 0। ठीक, फिर 0.2 n की अगली वैल्यू होगी 1, फिर 0.2 n की अगली वैल्यू होगी 2, और ये सिलसिला ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 0.2 की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। अगली वैल्यू 0.2 है, ठीक है, उससे अगली वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 0.04। तो जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, पावर जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, ये वैल्यू छोटी होना शुरू हो जाएगी और n की कुछ आगे वैल्यूज़ पे पहुंच के हम तकरीबन 0 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को सम करें, ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करें, तो क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है और हम 0 के करीब जाते जा रहे हैं, इसका मतलब इन सबका जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा। वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि वैल्यू कम हो रही है, लिहाजा इन सब का जो सम होगा वो एब्सोल्युटली फाइनाइट आएगा हमारे पास। सो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, द अबव सीरीज इज एब्सोल्युटली समेबल। ठीक है, इन्हें सम किया जा सकता है और ये फाइनाइट आएगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज स्टेबल। ठीक है, तो अगर किसी सिग्नल के तमाम कंपोनेंट्स का जो सम है वो हमारे पास फाइनाइट आ जाए तो फिर ऐसा सिग्नल जो है वो स्टेबल होता है। और अगर ये किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिग्नल किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो फिर वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो याद रखें, हमने a की वैल्यू 1 से छोटी रखी है, तो हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या आ रहा है, स्टेबल आ रहा है। ठीक है, 1 से छोटी है। फॉर a लेस देन 1, ठीक है, सिस्टम इज स्टेबल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और a की अगली वैल्यू, यानी हमने लेस देन 1 रखी है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू रखी है। ठीक है, अगर हम a की अगली वैल्यू माइनस में लें, यानी हम लेस देन 0 रखें उसको, फॉर a इज इक्वल्स टू -0.2। ठीक है, तो अगर हम -0.2 लेंगे तो अभी आएगा a की पावर n u ऑफ n इज इक्वल्स टू -0.2 की पावर n, 0 से स्टार्ट होता है, फिर -0.2 की पावर 1, फिर -0.2 की पावर 2, और ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, अगेन ये हमारे पास 1 आएगा। ठीक, इसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास आएगी 0.2, ये स्क्वायर हो गया तो अब ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी 0.04, और इस तरह ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगेन हम 0 के करीब जाते जा रहे हैं, यानी हम क्योंकि 0 के करीब करीब जा रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज़ का सम करने से कभी भी इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा, फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली समेबल। ठीक है, तो अगर एब्सोल्युटली समेबल होगा इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। तो आपने देखा कि हमने a की वैल्यू जो है वो नेगेटिवली 0 से छोटी ली, हमारे पास a की वैल्यू 0 से छोटी है, लेस देन 0 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू लेस देन 0 होने के बावजूद जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक, लेट्स से अगर हम a की वैल्यू, लेट्स से अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें, फॉर a इज इक्वल्स टू 1। अब देखें ये सिग्नल क्या बनेगा, a की पावर n u ऑफ n इज इक्वल्स टू a की जगह 1, इसकी पावर n, n शुरू में 0 होगा,
फिर n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब 1 की पावर 0 तो 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर इन सब को हम सम करेंगे तो ये क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये 1 जो है ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लिहाजा इनफाइनाइट वैल्यूज़ का जो सम होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्युटली समेबल था यानी फाइनाइट था, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट होगा, जो सम होगा वो इनफाइनाइट होगा। और क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स का जो सम है वो इनफाइनाइट है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हमारा ये जो सिस्टम है ये a की वैल्यू 1 के लिए अनस्टेबल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम a की वैल्यू -1 ले लें, तो a की वैल्यू अगर -1 लेंगे, a की पावर n u ऑफ n, अब यहाँ -1 आएगा, ठीक है, -1 की पावर 0, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, और ये आएगा 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1, -1 1 -1 1 -1, ये सिलसिला चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इन सब का अगर हम सम अप करेंगे तो क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये नंबर इनफाइनाइट तक चलते हुए जा रहे हैं। अब इनफाइनाइट का मतलब कोई हद ही नहीं है इस, तो हम अगर 10 वैल्यूज़ को भी सम करेंगे तो इसका मतलब है 10 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो चलता ही चला जा रहा है। अगर हम 1000 वैल्यूज़ को सम करेंगे तब भी ये आगे चलता ही चला जा रहा है, लिहाजा इन सब का जो सम होगा ये भी इनफाइनाइट होगा, और अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल है। ठीक है जी, इसका मतलब है ये अनस्टेबल है। अगर हम a की वैल्यू हमने 1 ली, हमने -1 ली, 1 से छोटी ली, और फिर जो है वो 0 से भी छोटी ली, अगर हम a की वैल्यू 1 से बड़ी लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें, तो देखें अब ये हमारे पास क्या बनेगा, a की पावर n u n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, और फिर ये हो जाएगा 16, और इस तरह ये सिलसिला चलता चला जाएगा। आप देखें कि ये वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं, लिहाजा, और ये जा भी इनफाइनाइट तक रही हैं, तो बढ़ती ही चली जा रही हैं, लिहाजा इन सब का जो सम अप होगा, हम जो सम करेंगे इन सब का, वो इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा, हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्योंकि इन सब का जो सम आ रहा है वो हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम रिज़ल्ट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहना चाहें कि हमारा सिस्टम स्टेबल कब होगा और हमारा सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जब a की वैल्यू हमारे पास जो है वो लेस देन 1 हो, ठीक है, a की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो, तो हमारा सिस्टम जो था वो स्टेबल था। ठीक है, a की वैल्यू लेस देन 1 तो हमारा सिस्टम स्टेबल था। लेकिन आपने देखा कि हमने a की वैल्यू जो है वो माइनस में भी ली, तो हमारे पास -0.2 ली, तब भी सिस्टम स्टेबल था। लेकिन स्टेबल कब तक था, -1 तक। -1 पर पहुंचकर हमारा सिस्टम दोबारा क्या हो गया था, अनस्टेबल हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन 1 हो और -1 से बड़ी हो। a की वैल्यू -1 से बड़ी हो तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। अदरवाइज़ अगर हमारी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा है a की वैल्यू, या हमारे पास -1 या उससे छोटी वैल्यू है, तो ऐसी दोनों सूरतों में हमारा सिस्टम जो होगा वो
अनस्टेबल होगा। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ पर इसको इस तरह भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको पोल जीरो की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं। देखें, हमने देखा कि जो ए है वो हमारा पोल है। अब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने देखा कि ए की वैल्यू 0.2 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस रिंग का जो रेडियस है वो 1 है, तो 0.2 जो होगा, और ये रियल वैल्यू है, देखिए ये रियल होता है और यहाँ इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही होती है ना जेड की, ये रियल वैल्यूज़ आ रही होती है या इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ जेड आ रही होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें ए की वैल्यू 2 है, रियल है, तो 0.2 है, तो 0.2 का मतलब वो 0.2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, पोल को क्रॉस से शो करते हैं। तो ये इस 1 के अंदर अंदर है, 0.2 यहाँ आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारा सिस्टम क्या था, स्टेबल था। फिर हमने यहाँ पर देखा, अगर हम इसके लिए बनाना चाहें, तो हमने यहाँ पर देखा, लेट्स से इसका रेडियस 1 है, ठीक है। हमने यहाँ देखा कि हमने ए की वैल्यू माइनस, अब माइनस देखिए, प्लस वाली वैल्यू यहाँ होगी, माइनस वाली वैल्यू होगी। हमने -0.2 ली, -0.2, लेकिन क्योंकि ये 1 के अंदर अंदर है तो हमारा सिस्टम क्या था, स्टेबल था। यहाँ हमने ए की वैल्यू 1 ली, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोल की बात करें, ये 1 है, तो हमने जो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 ली, और याद रखें कि ए हमारा पोल है, हमने शुरू में देखा। तो 1 का मतलब है कि 1 इस रिंग के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, और 1 इस रिंग के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो अगर 1 के ऊपर आ जाए +1, या फिर हमने यहाँ -1 लिया, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका बिहेवियर देखें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रेडियस 1 है, तो +1 यहाँ आ रहा है, -1 यहाँ आएगा, ठीक है। ये +1 था, ये -1 होगा। तो हमारा अगर पोल 1 के ऊपर आ जाए तब भी सिस्टम अनस्टेबल, -1 पर आ जाए तब भी सिस्टम अनस्टेबल। और यहाँ हमने ए की वैल्यू 2 ली, ए की वैल्यू 2 का मतलब है कि अगर ये हमारा रिंग है और इसका रेडियस 1 है, तो ये 2 है, 2 का मतलब है इस 1 से बाहर आ रहा है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तब भी हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। लिहाजा बॉटम लाइन अब क्या है, बॉटम लाइन ये है कि हमने देखा कि जब हमारा पोल इस 1 के अंदर अंदर था तो सिस्टम स्टेबल था, चाहे वो पॉजिटिव था पोल, चाहे वो नेगेटिव था। इस रिंग के अंदर अंदर अगर पोल होगा तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, अगर रिंग के ऊपर पोल आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल, और अगर रिंग के बाहर पोल आ जाए तब भी सिस्टम अनस्टेबल। लिहाजा अगर पोल रिंग के अंदर होगा, ये रिंग जो है इसका रेडियस 1 है, इसको यूनिट रिंग कहते हैं, तो अगर पोल यूनिट रिंग के अंदर होगा तो सिस्टम स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ। कंक्लूजन हमारा क्या बना, इफ poles lie within unit circle, the system will be stable, otherwise अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए जी डोमेन के अंदर, तो आप उसका पोल देखें, उसका कोई एक भी पोल अगर इस सर्किल के ऊपर आ रहा है या इससे बाहर आ रहा है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर उसके एक पोल हैं, 2 पोल हैं, 4 पोल हैं, लेकिन सारे पोल इस यूनिट सर्किल के अंदर हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा 0.2 अंदर आ रहा है, -0.2 भी अंदर आ रहा है, तो अगर इस यूनिट सर्किल के अंदर पोल आएगा तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा, और अगर पोल यूनिट सर्किल से बाहर चले जाएं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें पोल की लोकेशन पता हो तो हम टाइम डोमेन में बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या हमारा सिस्टम
अनस्टेबल होगा, वी कैन डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पोल लोकेशन। आज हम यही स्टॉप कर रहे हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।